नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा राउत और आप देख रहे हैं AP20 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। विकास नगर में लेखक नाथीराम देहाती की पुस्तक का हुआ विमोचन। विकास नगर में आज क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने स्थानीय साहित्यकार नाथीराम देहाती द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर लेखक नाथीराम देहाती ने बताया कि पुस्तक के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया गया है। पुस्तक में समाज की कुरीतियों और सुधार की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। विमोचन समारोह में साहित्य प्रेमी मनोज कुमार मेरठ से भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि वे अब तक कई देशों में आयोजित कवि सम्मेलनों में भाग ले चुके हैं, जो उनके लिए एक बेहतरीन और यादगार अनुभव रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, साहित्य प्रेमी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विकास नगर से रवीना राजपूत की रिपोर्ट। नया अनुभव तो मुझे अनुभव हुआ जिंदगी का, तो मैंने सब इस किताब में अपना डाल दिया है। मैंने गीत इसमें वो भी लिखा है कि जब 60 साल की उम्र हो जाती है, उससे ऊपर कुछ लोगों की क्या स्थिति हो जाती है, क्या परिवारजन उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं। कुछ लोगों के साथ तो अच्छा बर्ताव होता है, लेकिन हर दुख के साथ एक सुख की बारी आती है। दुख ना हो तो सुखों का आनंद नहीं मिल सकता, इसलिए दुख जरूरी है। वो दुख मुझे मिले हैं, लेकिन मैंने उन्हें सुखों में डाला। अगर मेरे बच्चे लायक हैं तो फिर मुझे आराम मिले। जीवन में कार्य करने हिलने चलने बंद जाए तो मैं आराम का आदि हो। लेकिन अगर वो नहीं मेरे को साथ दे रहे हैं, तो मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये भी एक बात है कि मुझे सब कुछ मिल रहा है, मैं चल फिर रहा हूँ। इस उम्र में हर आदमी के लिए यही एक बात है कि वो अगर खुद करता रहे, किसी पर निर्भर ना रहे, अंतिम सांस। इस किताब में ऐसी ही कुछ बात है। मैसेज यही है कि अगर तो मैं समझता हूँ, मैं एक अनपढ़ आदमी अपने आप को समझता हूँ, मैं बिल्कुल शिक्षा से वंचित हूँ। कोशिश करने से सब कुछ मिलता है। आदमी अगर कुछ भी कोशिश करे, किसी भी चीज की कोशिश करे, तो वो कुछ भी बन सकता है, अगर उसके अंदर एक मंजिल तय करने की हिम्मत हो जाए, एक लक्ष्य हो जाए, एक लक्ष्य की ओर चल पड़े, कुछ से वो लक्ष्य मंजिल प्राप्त हो जाती है। अगर वो तो मैं तो चलता रहा, ये लक्ष्य था। कोई भी आदमी कहीं भी मार नहीं, छोटा आदमी भी बड़ा बन सकता है। नहीं, मुझे बड़ा चाहिए नहीं, लेकिन इन लोगों ने मुझे दिया, ये मैं इस लायक हूँ भी नहीं। मैं समझता हूँ ये मैं सपना देख रहा, मेरे लायक ये नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ ये सपना सा है, मुझे लग रहा है। यही मेरी क्योंकि मुझे मेरे अंदर एक बात रही है कि सोचने समझने का समय तो मिलता नहीं, पर हाँ, जब खाना खाने के बाद जब सोने की बारी आती है तो 1 घंटे तक तो कम से कम नींद आती है, और वो भी 1 घंटा जो उसमें विचार आते हैं, बस वो अगर उसी समय आदमी उठ करके आलस्य ना करे, उठ करके उन्हें नोट कर ले, तो वो एक रचना बन जाती है, कविता बन जाती है, एक बात बन जाती है। और उसको अगर कैसे भी लिख लोगे, वो एक बहुत अच्छी बात निकल के आती है वो उस समय की। तो मैं वो समय मुझे मिलता है। 30 साल लगभग आपको हो चुके हैं कविता के। बताओ अपना कुछ। सर, आज का विमोचन हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये बहुत ही गौरव का पल है कि हमारे इस विकास नगर शहर से और अपना बहुत संघर्ष की जिंदगी जीते चले आए और आज भी संघर्ष के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ठेली लगा करके उस प्रकार से अपना जीवन यापन करने वाले, लेकिन नाथीराम देहाती जी ने इस संघर्ष के रास्ते पर भी अपने विचारों को, साहित्य के प्रति अपने प्रेम को,
समाज के बुनियादी सवालों से हमेशा अपने आप को जोड़ने का काम किया और उसी यात्रा पर चलते हुए उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है दुला हवालात में, जो कि समाज के बहुत एक जो सामयिक सरोकार है उसको उन्होंने व्यंग के भाषा में, हास्य की भाषा में और कई प्रकार से उसको अपने इस पुस्तक में उजागर करने का काम किया। मैं अपनी हृदय की गहराइयों से नाथीराम देहाती जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे खुशी है कि मेरे क्षेत्र में आज भी पछुआदून साहित्य संगम जैसा कामेश्वर प्रसाद डिमरी जी साथ खड़े हैं और तमाम सारे सहयोगी जो आज भी समय निकालते हैं साहित्य की एक धारा प्रभावित होते रहे, ये रचनात्मक काम इसी प्रकार से चलते रहे और ये तमाम सारे लब्ध प्रतिष्ठित लेखक आज मंच पर विराजमान हैं। मैं अपनी हृदय की गहराइयों से सबको शुभकामनाएं देता हूँ। साहित्य देखिए, कहा जाता है ना, समाज में जब हमारा जो साहित्य एक प्रकार से सभ्यता का लाइफ एंड ब्लड है, एक जो है ये एक खून की तरह प्रवाह आवश्यक है समाज को चिंतनशील बनाने के लिए और पुस्तकें ही, साहित्यकार ही समाज के बुनियादी सरोकारों से जनमानस को झकझोर करके उनको सेंसिटाइज करके समाज के सरोकारों के प्रति खड़ा करने का काम करते हैं। और आज इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आज विकास नगर एक पुस्तक की विमोचन है, क्या कहना चाहेंगे और कुछ थोड़ा अपने सभी के विकास नगर आने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री नाथीराम देहाती जी की पुस्तक दूल्हा हवालात में है। देहाती जी से लगभग 25 साल पहले मेरी भेंट दिल्ली के कवि सम्मेलन में हुई थी और उसके बाद वो मेरे मित्र बन गए और बहुत लंबी लंबी यात्राएं कवि सम्मेलन की उनके साथ की और मैं बराबर उनको प्रोत्साहित करता था कि कोई पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रौढ़ हो चुके हैं कविता की दृष्टि से भी और उम्र की दृष्टि से भी। तो उन्होंने मेरी बात का मान भी रखा और आज ये पुस्तक छपकर आपके सामने है। और वास्तव में नाथीराम देहाती जी वो हास्य के नहीं बल्कि दर्द के रचनाकार हैं। आप इस पुस्तक को पढ़िएगा तो आपको खुद महसूस होगा कि एक गरीब जो बिल्कुल छोटे से छोटे व्यक्ति की कहानी आपको आपकी आंखों के सामने से होकर गुजरती हुई नजर आएगी। जब कोई रचनाकार किसी आम आदमी के हृदय को, मर्म को छू लेता है तो वो रचनाकार कभी मरता नहीं है, वो रचनाकार लोगों के बीच जीवित रहता है। और कुछ रचनाओं में, देहाती जी की कुछ रचनाओं में ये चीजें दिखाई देती हैं और उनकी रचनाएं भी रहेंगी और वो अपनी रचनाओं के साथ अमर भी रहेंगे। मैं स्वयं मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मनोज कुमार मनोज है और कविता की दुनिया से आता हूँ। कविता को लेकर के पूरी दुनिया की यात्रा की है और लगभग 10 से अधिक देशों को मैं गया हूँ। सबसे ज्यादा अमेरिका में गया हूँ हिंदी कविता को लेकर के, और बॉलीवुड से और हॉलीवुड तक काव्य पाठ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। और गांव देहात से जुड़ा हूँ। अगर गांव देहात से नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था, IAS हो सकता था, कमिश्नर, नेता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन एक रचनाकार नहीं हो सकता था। सर, जैसे आजकल के जो नई जनरेशन है वो लोग इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर देते हैं यूज करते हैं। उस कंडीशन में हमारे किस तरह से ये संकट अंग्रेजी का नहीं है, संकट संवेदनाओं का है। जब संवेदना ही मर गई है तो वो ना तो इंग्लिश में आएगी, ना हिंदी में आएगी, ना उड़िया में आएगी, ना मराठी में आएगी। संवेदना शून्य व्यक्ति जो है वो उस पेड़ की तरह से होता है जो सूख चुका होता है, जिसमें प्राण नहीं है।
और ये प्राण भरने का कार्य अगर कोई विधा करती है तो वो कविता करती है। कविता लोगों को जीवन देती है। कविता लोगों को रोटी नहीं दे सकती, लेकिन रोटी खाने का मन देती है कविता। 2 लाइन में कुछ कहना चाहिए? कभी यादें नहीं मरती किसी के दूर जाने से, कभी यादें नहीं मरती किसी के दूर जाने से, और अभी भी फूल खिलते हैं तुम्हारे मुस्कुराने से, अभी भी फूल खिलते हैं तुम्हारे मुस्कुराने से। और नाथीराम देहाती जी की रचना पर और विकास नगर के लोगों के लिए ये बात कहता हूं कि तुम धरा की प्यास को बस बर्फ से गलते रहो, तुम विरोधों में खड़े होकर सदा फलते रहो, और चाहते हो जिंदगी की हर गली रोशन रहे, एक दीपक की तरह बस रात भर जलते रहो, एक दीपक की तरह बस रात भर जलते रहो। ये जीवन है और ये जीवन देने का कार्य करती है कविता। और जब तक इस कविता में नाथीराम देहाती जैसे लोग, हमारे जैसे छोटे छोटे सिपाही कविता के जब तक विद्यमान रहेंगे, तब तक इसका झंडा कभी झुकेगा नहीं। और मुझे तो सौभाग्य है कि मैं तो अमेरिका जैसे देश ने मुझे एशियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जिसको जॉब ऑफर किया, लेकिन मन ने कहीं सोचा सिक्के तो मिल जाएंगे, लेकिन जिस संवेदनाओं को मैं जीना चाहता हूँ, लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, वो अमेरिका में रहकर कम से कम नहीं हो सकता। मैं अमेरिका ने जो काम किया है अपने देश में, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने देश से विशेष प्रेम करता हूँ।